अगर आपका फ़ोन अभी भी हैंग हो रहा है सेफ मोड में भी, तो इसका मतलब आपके मोबाइल फ़ोन में हार्डवेयर प्रॉब्लम होती है, ना कि सॉफ्टवेयर। कह दो कि ये झूठ है, उसमें अगर नुकसान हो जाएगा। भाई मैं नहीं चाहता आपका कोई नुकसान हो, आप बाद में मुझे गालियाँ बको कि भाई तुमने फ़ोन खराब करवा दिया। ऐसा नहीं होती, हम कर लेते हैं गलती से कभी कभी। तो उनको आप 1 बाय 1 डिलीट मारते रहिए, अनइंस्टॉल करते रहिए। मोबाइल फ़ोन फास्ट करने के तरीके आज कुछ हटके हो जाए। आज आपको एक नई बात बताऊंगा दोस्तों, जिसके जरिए से आप अपने मोबाइल फ़ोन को फास्ट कर सकते हैं। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली ना, तो पछताओ हमारी जान तुम्हारी। एटलीस्ट उतना तो चला सकते हैं जितना आपने नया खरीदा था ना, उस टाइम पे जितना फास्ट चलता था उतना आप कम से कम चला पाओ उसको। देखिए मैं आपको ये दावा करके नहीं कह रहा कि आप 200% आपका फ़ोन फास्ट चलने लगेगा या 300% चलने लगेगा, ऐसा नहीं है भाई। आप कम से कम उतना चला पाओगे जितना आपने नया फ़ोन खरीदा था उस वक्त, जितना फास्ट चलता था उतना फास्ट आपका चलने लगेगा, ये गारंटी है। ठीक है, देखिए क्या होता है, वक्त के साथ साथ धीरे धीरे अपना हमारा मोबाइल फ़ोन है ना थोड़ा स्लो होने लगता है। तो वो क्यों होने लगता है उसका रीज़न जानते हैं और आपको उसका सोल्यूशन भी दूंगा, दोनों चीज़ दूंगा दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए दलते बीते ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा ये। तो वीडियो को शुरू करता हूँ। अच्छा, सबसे पहली बात दोस्तों, अपने दिमाग से है ना एक बात निकाल देना कि कोई भी ऐप आपके मोबाइल फ़ोन को फास्ट चला सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपने अगर कोई गलती से ऐप डाउनलोड कर भी लिए ना, उसको अनइंस्टॉल कर देना भाई। ऐसा नहीं होता, किसी भी ऐप से आप फास्ट अपने मोबाइल फ़ोन को नहीं चला सकते। क्योंकि आप एक ऐप और डाउनलोड कर लेते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में और आपका सीपीयू पहले से ज़्यादा और गर्म होने लगता है, क्योंकि सीपीयू का काम होता है ऐप को मैनेज करना। आपके मोबाइल फ़ोन में जितने सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं या कंपनी द्वारा जो इंस्टॉल किए गए हैं, उन सबको मैनेज करता है एक सीपीयू। और आप अलग से एक ऐप और डाल देते हो उसमें कि मोबाइल को फास्ट चला दे, तो वो कैसे चला देगा? वो और ज़्यादा स्लो हो जाता है भाई। ये सारे फेक ऐप होती हैं। ठीक है, देखिए अगर आपका फ़ोन हैंग होता है या फिर स्लो चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो आपको सबसे पहले काम ये करना है कि अपने मोबाइल फ़ोन को सेफ मोड में ऑन कीजिएगा। सेफ मोड में ऑन करने का तरीका मैं बता दूंगा आपको। देखिए जैसे कि सैमसंग का फ़ोन है, सैमसंग के फ़ोन में पावर ऑफ वाला जो बटन है ना, इस पर आप टिक करके रखेंगे तो ये लिख के आ जाएगा सेफ मोड। ठीक है, इस पर जब आप टिक करेंगे तो ये बंद हो गए अपने आप सेफ मोड में ऑन हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास जो भी ओप्पो वीवो हो, सारे सब में सबका अलग अलग सेफ मोड ऑन करने का तरीका होता है। नेट पे वो देख के अपने फ़ोन को सेफ मोड में ऑन कर लेना। ठीक है, अगर आपका फ़ोन अभी भी हैंग हो रहा है सेफ मोड में भी, तो इसका मतलब आपके मोबाइल फ़ोन में हार्डवेयर प्रॉब्लम होती है, ना कि सॉफ्टवेयर। कह दो कि ये झूठ है। इस कंडीशन में गलती से भी उसमें सॉफ्टवेयर मत चढ़ा देना, उसे फ्लैश मत कर देना, उसको रीसेट मत मार देना। समझ गए होंगे अब बात को। अगर आपने रीसेट कर दिया उसको उस कंडीशन में और प्रॉब्लम रही हार्डवेयर में, तो आपका फ़ोन डेड हो जाएगा, उसके बाद ऑन नहीं होगा भाई साहब। फिर आप दुकानों के चक्कर मारते रहोगे। काफ़ी बार क्या होता है ना, काफ़ी मोबाइल रिपेयर वाले जो नए नए सीखे हुए बंदे होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा एक हवा में उड़ रहे होते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता इस बात का। दोस्तों मैं ये जो बातें कर रहा हूँ ना 18 साल के एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ। मोबाइल रिपेयर वाले भी फायदा उठाएंगे मेरी इस बात से। काफ़ी दुकानों पे आपने देखा होगा लिख के टांग के रखते हैं कि सॉफ्टवेयर से अगर मोबाइल फ़ोन डेड हो गए तो हमारी कोई गारंटी नहीं। ऐसे लिख के टांगते ना, क्योंकि उन्हें खुद भरोसा नहीं होता इस चीज़ पे। अब ये वीडियो उनको भी फायदा दे जाएगी। देखिए सेफ मोड में भी अगर आपका फ़ोन देखिए सेफ मोड में ऑन हो चुका है ना, ये यहाँ पे लिख के आ गया सेफ मोड, ऐसे आपका भी सेट ऑन हो जाएगा सेफ मोड में। कोई भी ब्रांड का हो आप उसको देख लीजिए, हर सेट का अलग अलग तरीका होता है सेफ मोड में ऑन करने का। सेफ मोड में ऑन होने के बाद अगर वो हैंग कर रहा है तब भी सेफ मोड में भी, तो इसका मतलब क्या होगा कि हार्डवेयर में प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम नहीं है। आप गलती से भी उसमें सॉफ्टवेयर चलाने की कोशिश ना करें। अगर आप रीसेट मारने की भी कोशिश करेंगे उसमें, तो रीसेट बीच में रुक जाएगा। रीसेट की जो प्रोसेसिंग होगी ना वो बीच में रुक जाएगी और सेट आपका हो जाएगा डेड। और अगर आपका फ़ोन सेफ मोड में फास्ट चल रहा है, अभी करके देख लेना थोड़ी देर में, सेफ मोड में ऑन करने से कोई डाटा को जाने का कोई खतरा नहीं है। ठीक, टेंशन मत लेना दोस्तों, करके देखना अभी वीडियो मगर पूरी देख लो पहले, उसके बाद ही करना भाई, बीच में रोक के मत करना, नहीं तो कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा। भाई मैं नहीं चाहता आपका कोई नुकसान हो, आप बाद में मुझे गालियाँ बको कि भाई तुमने फ़ोन खराब करवा दिया, ऐसा नहीं है। अच्छा सुनो, सेफ मोड में आपका फ़ोन अगर फास्ट चल रहा है तो इसका मतलब आपके फ़ोन में कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है, वायरस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रखी है। तो आपको उस कंडीशन में देखिए करना क्या है, ध्यान से सुनना दोस्तों, काफ़ी काम की बात बताऊंगा, स्किप करके मत देखना बिल्कुल भी। आपको देखो ये तो पता चल ही जाएगा कि भाई आपका फ़ोन सेफ मोड में फास्ट चल रहा है और वैसे नॉर्मल मोड में सही नहीं चल रहा, उसमें हैंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो भी चल रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसको दोबारा से उस मोड में ले आइए, नॉर्मल मोड में। ठीक है, नॉर्मल मोड में बंद करके ऑन करोगे, अगली बार नॉर्मल मोड में ही ऑन होगा वो। ठीक है,
अब नॉर्मल मोड में ऑन होने के बाद आपको क्या करना है, देखिए पार्टी ऐप आपने जो जो इंस्टॉल कर रखी होंगी ना अपने मोबाइल फोन में, उन सबको अनइंस्टॉल करना है। भाई कैसे करना, पूरी बात सुन लेना। आपको सीधे ही उसे पकड़ के अनइंस्टॉल नहीं कर देना भाई, ये गलती मत करना। कभी भी कोई भी थर्ड पार्टी ऐप अगर आपको इंस्टॉल करने का तरीका होता है, सबसे पहले आप ऐप मैनेजमेंट में जाइए और उसका स्टोरेज डाटा क्लियर कीजिए, उसके बाद कैश मेमोरी को डिलीट कीजिए, उसके बाद आपको वो अनइंस्टॉल करनी होती है। काफ़ी सारे बंदे क्या करते हैं, अनइंस्टॉल करते हैं डायरेक्ट, मगर दोस्तों फिर भी वो ऐप है ना आपके मोबाइल फ़ोन का एक्सेस लेके रखती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। स्टोरेज डाटा आपको सबसे पहले डिलीट करना है, उसके बाद कैश मेमोरी, कैश क्लियर का ऑप्शन होगा, कैश मेमोरी को क्लियर करना है, उसके बाद उसको अनइंस्टॉल करना है। ठीक है, ऐसे वन बाय वन आप सारे जितने भी आपने थर्ड पार्टी ऐप जो काम की नहीं है आपकी, बैंक वगैरह की मत उड़ा देना भाई, पेटीएम वगैरह उड़ा दो, कभी ऐसा मत करना। जो आपके काम की ना हो है उन्हें डिलीट मारो। कुछ ऐप जो होती हैं जिन्हें हम यूज़ नहीं करते या फिर गलती से डाउनलोड कर लेते हैं, ये मिसबिहेव करने लग जाती है हमारे मोबाइल के साथ, इसलिए वो स्लो कर देते हैं, फिर सीपीयू पे भी लोड पड़ता है बेकार की ऐप का। ठीक है, अब देखिए आपको ये पता चल गया ना कि आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम है या हार्डवेयर से है। अगर सेफ मोड में स्लो चल रहा है तो हार्डवेयर से प्रॉब्लम है। ध्यान रखना दोस्तों, काफ़ी बार ना दुकान पर आप ले जाते हैं ना, और दुकान वाला पता क्या करता है, वो लिख के टांग के रखता है वो, कि अगर सॉफ्टवेयर चढ़ाते वक्त आपका फ़ोन डेड हो गया तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो ऐसे ही बोलते, ऐसे ही लिख के टांग के रखते हैं अपने मोबाइल, अपनी दुकान के बाहर। तुम्हें कैसे पता चला? क्यों? क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता होता, कई बंदों को उन्हें अपने ऊपर भरोसा ही नहीं होता कि फ़ोन डेड हो जाएगा या फिर ठीक हो जाएगा। तो ये तरीके होते हैं जानने के। जो एक मोबाइल रिपेयर वाला होता है ना, जो एक्सपीरियंस वाला बंदा होता है, वो सबसे पहले इन चीज़ों को चेक कर लेता है कि हार्डवेयर से प्रॉब्लम है या फिर सॉफ्टवेयर से। अगर सॉफ्टवेयर चढ़ा हुआ तो कहीं डेड तो नहीं हो जाएगा, वो इन चीज़ों को ध्यान से देख लेता है। मगर नए नए सीखे वो बंदे क्या करते हैं, सीधा उस पर सॉफ्टवेयर मार देंगे भाई साहब, उसको फ्लैश कर देंगे और फ्लैशिंग बीच में रुक जाती है, उसके बाद सेट डेड। फिर वो पकड़ाता है आपके हाथ में, लो जी भाई साहब ये तो डेड हो गया, मैंने तो पहले लिख के टांग रखा है कि यहाँ पर डेड हो गया तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। अरे ऐसा होता है ना। हाँ भाई हाँ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी दोस्तों। अगर आपका सेफ मोड में स्लो चल रहा है तो हार्डवेयर प्रॉब्लम है। उस कंडीशन में आपके सीपीयू वगैरह में या आपके मदरबोर्ड के किसी पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या मॉइस्चर आ गया हो, या फिर आपका कहीं ना कहीं शॉर्टिंग हो, हाफ शॉर्टिंग हो, थोड़ी बहुत शॉर्टिंग हो सकती है। आप दुकान पर जाकर चेक करा सकते हैं अगर सेफ मोड में स्लो चल रहा है तो। और सेफ मोड में अगर आपका बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रहा है तो उसके बाद फिर आप नॉर्मल मोड में जाने के बाद वन बाय वन थर्ड पार्टी ऐप जो भी आपने इंस्टॉल कर रखी होगी, अननेसेसरी ऐप जो बहुत सारी होती है, हम कर लेते हैं गलती से कभी कभी, तो उनको आप वन बाय वन डिलीट मारते रहिए, अनइंस्टॉल करते रहिए। और याद रखना दोस्तों, स्टोरेज डाटा जरूर डिलीट मारना और क्लियर कैश मेमोरी जरूर किया करो। आखिरी में एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूँगा भाई, ऐसी कोई भी ऐप डाउनलोड मत करना जिसमें ये लिखा हो कि आपका फ़ोन पहले से ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ करता, आपके फ़ोन में और ज़्यादा वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। बहुत सारी ऐप है ना, बैटरी बूस्टर ऐप होती हैं, चार्जिंग बूस्टर, पता नहीं कौन कौन सा बूस्टर। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ये चीज़ें होती ना तो कंपनी वाले डाल के देते साथ में। कॉमन सेंस होनी चाहिए यार बंदे के अंदर, इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए बंदे के अंदर कि अगर ऐसा कुछ ऐप, ऐसी ऐप वगैरह कुछ होती तो कंपनी वाले खुद ही ना डाल के दे देंगे। वो उन्हें कोई प्रॉब्लम थोड़ी आ रही है, उनको तो और अच्छा अपने ब्रांड को बनाना है ना, अपने मोबाइल फ़ोन को और लोगों तक पहुँचाना, तो इसको पहले से करके देती। तो वो क्यों नहीं करके देती? क्योंकि ऐसी चीज़ होती नहीं है। उनको जो चीज़ करनी होती है वो नेक्स्ट वाले अपने मॉडल में डाल देते हैं कोई अच्छी चीज़। मैं आपको सही समझा पा रहा हूँ तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और आपको अगर कोई कमी लगी हो वीडियो में तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बिट्टू भाई को इजाज़त दिए। जय हिंद और जय भारत।